अभी आत्मा जान गई है बाप को, क्या जान गई है कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, तो हमारा बाप भी ज्योति बिंदु है। बच्चे जानते हैं एक ही शिव बाबा है, जिसको कोई भी सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर नहीं मिलता है, और सब आत्माओं को सूक्ष्म शरीर भी मिलता है और स्थूल शरीर भी मिलता है। एक शिव बाबा को क्यों नहीं मिलता? और आत्माओं को क्यों मिलता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर? के बंधन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि और सब आत्माएं सुख की भोगी हैं, एक शिव बाबा ही अभोक्ता है। सुख भोगने से आत्मा आत्म की स्थिति से देह भान की ओर जाती है, और आखिरी देह भान में रहने की आदि हो जाती है। एक शिव बाबा ही हैं जो 5-4 वर्ष के ड्रामे में कोई भी सुख नहीं भोगते, सुख भी नहीं तो दुख भी नहीं, तो सूक्ष्म या स्थूल शरीर भी नहीं मिलता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, उनका शरीर भी दिखाते हैं, तो नाम भी है, और नाम पड़ता ही है काम के आधार पर। शंकर नाम है ना, शंकरोति, सारे संसार में शांति कर देते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है उनके हाथ में जो सारे संसार में शांति कर देते हैं? है कौन सा तरीका? हाँ, कहते हैं ना, हर हर बम बम। तो बच्चे समझते हैं कि उनमें भी आत्मा है और सूक्ष्म शरीर भी है। इस समय तुम बच्चे ही त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, ये किसने बोला? लक्ष्मी नारायण को कहेंगे कि वो त्रिलोकी को जानते ही नहीं है। ऐसे है? कौन से लक्ष्मी नारायण नहीं जानते हैं त्रिलोकी को? सतयुग के लक्ष्मी नारायण त्रिलोकी को नहीं जानते हैं।
तो हर एक बात बुद्धि से तय करने की है कि ये बात कहाँ तक राइट है, राइट है या रंग है। सिर्फ जो कुछ सुना वो सत सत कहना, ये तो मुक्ति मार्ग हो जाता है। यहाँ तो हर एक बात अच्छी रीति समझनी है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है। एक ही शिव है जो शरीर रहित निराकार है। फिर भी उनके मंदिर तो अनेक प्रकार के बने हुए हैं, हैं? वो है निराकार ज्योति बिंदु। फिर उनके यादगार मंदिर किस बात के बने हुए हैं? हैं? काम के आधार पर। काम शरीर से होता है या बिना शरीर के होता है? फिर उनको तो शरीर ही नहीं है। हैं? ऐसे ही जो सुना वो सत्य सत्य कहते रहते। जब उनको शरीर ही नहीं है तो काम कैसे करते हैं? और काम ही नहीं करते हैं तो यादगार मंदिर कहाँ से बने हुए हैं? हैं? और नाम एक है या अनेक है? हैं? अनेक नाम है। तो एक ही प्रकार का काम किया होगा या अनेक प्रकार के काम किए होंगे? कहते हैं रामेश्वर नाथ मंदिर, कालेश्वर नाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, कितने कितने नाम दिए हैं। ढेर मंदिर हैं। उन मंदिरों में क्या रखा हुआ है? उनकी यादगार लिंग रखा हुआ है। अब लिंग क्या लुढ़क पुढ़क के काम करता है क्या? है? लिंग मंदिर में लुढ़कता रहता है क्या? काम होता रहता है? अरे ये कोई इडली बन रही है क्या? बॉम्बे में भी मंदिर है, उसको बाबुलनाथ मंदिर कहते हैं। बबूलनाथ। है तो एक ही शिव। बबूलनाथ कहो, बाबरीनाथ कहो, और सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, विलायत आदि की तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। इसका मतलब
सिर्फ भारत में ही काम किए हैं या विलायत में भी काम किए हैं? विलायत में भी काम किए हैं। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम इस समय त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि तुम जानते हो जब तक कोई जाने नहीं तो बिना जाने नाथ कैसे बन सकता? कृष्ण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हैं। कृष्ण किसकी औलाद है? कृष्ण तो नारायण की औलाद होगा। तो तुम ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ हो, जिनको तीनों लोकों की नॉलेज है। और नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वो निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं। निराकार बिंदी बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं, हैं? वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जरूर कोई साकार में आकर के निराकारी स्टेज वाला बन करके नॉलेज देते हैं। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। उनका चित्र भी बनाते हैं। क्या चित्र बनाते हैं? हाथ पांव नाक आंख कान वाला चित्र नहीं बनाते हैं। कौन सा चित्र बनाते हैं? लिंगाकार बनाते हैं। मनुष्य तो कोई लिंगाकार नहीं होता है, मनुष्य को गॉड कह ही नहीं सकते। यहाँ तो देखो सब मनुष्यों को सर्वव्यापी कह देते, सब गॉड ही गॉड हो गए। नहीं तो गॉड कब कहा जाए कोई मनुष्य? है? अरे सभी मनुष्य गॉड कहे जा सकते हैं क्या? क्यों नहीं कहे जा सकते? है आत्मा सो परमात्मा, ये सबका गायन क्यों नहीं होता? है तो एक, सब क्यों नहीं है? नंबरवार परमात्मा है। हाँ, कि पुरुषार्थी तो सब है, निराकार बनना चाहते हैं, बनते हैं, लेकिन सदा काल के पुरुषार्थी संगम युग में बन करके नहीं दिखा पाते। ये तो एक ही आत्मा का गायन है, आत्मा सो परमात्मा। और वो आत्मा कौन है? जिसमें शिव मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं।
तो वो स्टेज बन जाती है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी।